यूनिट स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक इज मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब सबसे पहले आपको पहचानते आना चाहिए कि किस सीरीज का ये क्वेश्चन है, और आपको पहचानते नहीं आता है तो मैंने इस पर वीडियो डाला है कि क्वेश्चन देख के आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी सीरीज दी है। तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके वो वीडियो देख लेना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर। 6 स्टूडेंट को किसी एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, ये हमें गिवन है। एक स्टूडेंट को 40 मार्क मिले, एक को 50, एक को 55 एंड सो ऑन। ठीक है, 40, 50, 55, 60, 75, 85। और क्या निकालना है हमें, अरिथमेटिक मीन, या इसे ही बोलते हैं मीन। ठीक है, एक ही है। तो इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, शॉर्टकट मेथड यानी अज्यूम मीन मेथड से भी करेंगे, और तीसरी मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में एक ही मेथड से करना है, मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में मेथड तो मेंशन नहीं की है, तो आप तीनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं मीन निकालूंगा डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले n इक्वल टू 6, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमें ऑब्जर्वेशन दिए है। कितने ऑब्जर्वेशन दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो इसीलिए n इक्वल टू 6। 7 ऑब्जर्वेशन रहे तो n इक्वल टू 7। फिर हमें ये जो वैल्यूज दी है इनको मैंने बोला है एक्स आई। तो ये जो 6 वैल्यूज है इनका क्या करना पड़ता, सम। सम के लिए आपको लिखना है सिग्मा। सिग्मा मतलब सम, सम मतलब एडिशन। तो 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 85, इन 6 वैल्यूज का सम आएगा 365। तो अगर डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकालना है तो दो वैल्यू की जरूरत होती है, एन और सिग्मा एक्स आई। क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई आया 365, एन है 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा मीन का 60.83, और उसको मैंने फिर वर्ड्स में लिखा है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, या इसी मेथड का दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें भी एन निकालना पड़ता है, तो एन तो पता है कैसे निकालते हैं। तो एन की वैल्यू 6 है। फिर आपको क्या करना है, ये जो एक्स आई की वैल्यूज है इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी एंड सो ऑन। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में ही दी है। देखो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगी तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटी वैल्यू पहली, फिर उसके बाद अगर ऐसी वैल्यूज दी रही थी तो इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी है, 5, फिर 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, इसको बोलते असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको और इनको क्या नाम दिया, इन वैल्यूज को एक्स आई। आप एक्स भी दे सकते हो,
और फिर क्या निकालना है, फाइंड डी आई ऑफ ईच एक्स आई एंड पुट देम इन टेबल। हर एक्स आई वैल्यू के लिए डी आई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डी आई मतलब क्या होता है, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो डी आई का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई एज इट इज लिखना, माइनस ए कितना लिया हमने 55। तो 55 कैसे लिया, अब देखो, अब ये जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में कि आपको एक्स आई की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है। बट कैलकुलेशन आसान के लिए हमेशा क्या करना, एक्स आई की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच की वैल्यू होंगी, मिडल वैल्यू, उसको ए देना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मिडल वैल्यू तो कोई है ही नहीं। मिडल वैल्यू डायरेक्ट कब रहती है, अगर ये ऑड वैल्यूज रहती, मतलब ये जो वैल्यूज दी है, कितनी वैल्यूज दी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इवन हो गया है ना। अगर एन की वैल्यू ऑड रही तो मिडल वैल्यू आसानी से मिल जाती है। देखो, अगर एन 5 रहता, और एक वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, अब ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू 5 आता। और अगर ऑड वैल्यू रही एन की, तो मिडल वैल्यू हम आसानी से देख सकते हैं। तो मिडल वैल्यू कौन सी है इसमें, 5। बट यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, तो मिडल वैल्यू तो है ही नहीं एक, इसमें तो 2 वैल्यू आएंगी मिडल में, बीच में 2 वैल्यू आ रही। तो आप किसी भी एक वैल्यू को ए नाम दे सकते हो। तो मैंने दिया 55 को। देखो, वैसे आप ए किसी को भी ले सकते हो, 40 को भी ले सकते हो, 50 को भी ले सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। बट कैलकुलेशन आसान के लिए सबसे पहले एक्स आई को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और फिर एक इसको लेना जो बीच में है। फिर आपको डी आई की वैल्यूज निकालना है। तो एक्स आई माइनस 55। तो देखो, इस एक्स आई के लिए डी आई कितना आएगा, तो एक्स आई कितना है 40 माइनस 55, तो कितना आया -50। फिर इस एक्स आई के लिए डी आई कितना आएगा, फॉर्मूला देखो, एक्स आई मतलब 50 माइनस 55, तो आंसर आया -5। इस तरीके से प्रत्येक हर एक्स आई के लिए डी आई निकालना है। फिर क्या करना, ये जो डी आई की वैल्यूज है इनका करना सम। तो सम किया तो सिग्मा लिखना, सिग्मा डी आई। सिग्मा डी आई क्यों, क्योंकि ये डी आई की वैल्यूज है और इनका हमने किया सम, तो इसीलिए डी आई के सामने सिग्मा लिखना। सम मतलब तो पता है एडिशन, -15 प्लस -5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 30, आंसर आएगा 35। और फिर आपको फॉर्मूला लिखना है किसका, मीन का, शॉर्टकट मेथड में। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है 55 प्लस सिग्मा डी आई 35 अपॉन एन 6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 60.83। फिर यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, तो देखो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर कितना आया था 60.83, और शॉर्टकट मेथड से भी 60.83, आंसर सेम ही आता है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। अब इसी को ही सॉल्व करोगे अपन स्टेप डेविएशन मेथड से। तो ये तो पता है n इक्वल टू 6 है, तो इसमें भी सेम करना, एक्स आई को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, फिर ए यानी बीच की वैल्यू, जैसे यहाँ पे किया था, जो बातें यहाँ पे बताई थी वही बातें आपको यहाँ पे फॉलो करना है।
सिर्फ इसमें एक कॉलम बढ़ा, कौन सा, यू आई का। ठीक है, तो ये यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच मतलब कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कहाँ पे देखना है, ये डी आई के कॉलम में देखना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते, देखो ये जो वैल्यूज दी है इनमें मिनिमम वैल्यू देखना। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5। साइन को भूल जाना, जब आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो साइन को भूल जाना। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5। जीरो को कंसीडर मत करना, मिनिमम वैल्यू 5। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको ही फॉलो करना। अब देखना, ये जो मिनिमम वैल्यू है इस मिनिमम वैल्यू को हर वैल्यू से डिवाइड करना। हर वैल्यू को इस मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। डेसिमल नंबर पता है ना, पॉइंट में आंसर, जैसे 3.41, 6.4, ऐसे पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है मतलब उसमें जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो रहेगा 1। अगर एक भी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद डेसिमल नंबर आया तो इस क्वेश्चन में या उस क्वेश्चन में आपको एच की वैल्यू 1 लेना है। अब देखते हैं, 5 मिनिमम वैल्यू है। अब हर वैल्यू को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। तो -15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा -3। -5 -1, 0 डिवाइडेड 5, 5 तो 0 आएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर तो 0 ही आता है। फिर 5 डिवाइडेड बाय 5, 1। 20 डिवाइडेड बाय 5, 4। 30 डिवाइडेड बाय 5, 6। अब देखो ये जो 6 वैल्यूज आई है डेसिमल में आएगा, एक तो भी नंबर नहीं आया, मतलब हमारे एच की वैल्यू कितनी होंगी, 5। एक भी वैल्यू डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल में नहीं आया तो समझ जाना जो हमने मिनिमम वैल्यू ली है वही हमारी एच की वैल्यू होंगी। अगर मान लो इस क्वेश्चन में डी आई की वैल्यूज होती, अब देखो, और इसमें फिर देखते अपन मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के वक्त 0 को तो कंसीडर नहीं करते और माइनस भी कंसीडर नहीं करते। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फिर 5 है। तो फिर इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 आता है। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो -1। ठीक है, इसको अगर 5 से डिवाइड किया तो 0। अब यहाँ पे 11 है मान लो, तो जब 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, 2.2। और ये कैसा है, डेसिमल नंबर है। तो जैसे डेसिमल नंबर आया तो समझ जाना इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू 5 नहीं होंगी, एच की वैल्यू कितनी होंगी, 1। डेसिमल नंबर आया तो एच की वैल्यू आपको 1 लेना है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, तो आप आसानी से एच की वैल्यू निकाल सकते हो। बट हमारे क्वेश्चन में सबसे मिनिमम वैल्यू 5 थी, फिर हर वैल्यू को हमने 5 से डिवाइड किया, डेसिमल नंबर नहीं आया, तो इसीलिए हमने 5 को क्या लिया, एच, दैट इज कॉमन फैक्टर। तो डी आई अपॉन 5। अब क्या करना है आपको, हर वैल्यू को, हर डी आई वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है।
जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया। -15 डिवाइडेड बाय 5 -3 आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 आएगा, इसका 0, इसका 1, यहाँ पे मैंने करके दिखाया। फिर उसके बाद क्या करना, ये जो यू आई की वैल्यूज निकाली है इनका करना सम। सम मतलब एडिशन। तो सम किया, इसीलिए यू आई के सामने सिग्मा लिखना। सिग्मा का मतलब ही होता है सम। तो -3 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, इनका सम आएगा 7। फिर लिखना मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का। तो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा यू आई अपॉन एन इंटू एच। तो ए की वैल्यू 55 प्लस सिग्मा यू आई की वैल्यू 7 अपॉन एन की वैल्यू 6 इंटू एच की वैल्यू 5। आंसर कितना आएगा, 60.83। फिर इसको ही मैंने वर्ड्स में लिखा। तो देखो तीनों मेथड से मीन का आंसर कितना आया, 60.83। किसी भी मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन में अगर मेथड मेंशन नहीं किए तो जो मेथड आपको आसान लगती है उस मेथड से आपको मीन निकालना है। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो में तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।